हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 5 जो हमने पढ़ा था धरती को महकाएं, ठीक है। उसमें स्वाध्याय के अंदर प्रश्न 4 और 5 आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। प्रश्न 4 और 5 उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें कुछ चित्र बने हुए हैं और इतना जानिए लिखा हुआ है, ठीक है। उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के इस सेशन के अंदर सबसे पहला प्रश्न जो है प्रश्न 4 आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये हम कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 5 काव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए, ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इतना जानिए, ये चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। उदाहरण दिया हुआ है एक लड़का तो लड़के, फिर उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है कि पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित हैं। क्या वाक्य बनाया है? पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित हैं। इसी तरह से पंखा, आँख, किताब, पौधा, पेंसिल, इनका हमें वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो इनका वचन परिवर्तन किस तरह से होगा वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखो, पहला लड़के, ठीक है। पहले का आंसर लड़का लिखा हुआ है, उसका आंसर होगा लड़के। वचन परिवर्तन, एक है तो लड़का, बहुत सारे हैं तो लड़के। फिर है आँख, ठीक है, तो आँख का बहुवचन आँखें। पौधा तो पौधे, पंखा तो पंखे, किताब तो किताबें, पेंसिल तो पेंसिलें। अगर एक है तो एक वचन में उसका एक नाम आएगा, लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो उसमें उस हिसाब से उनकी मात्राएं चेंज होगी। जैसे लड़के का लड़के, लड़का का लड़के, आँख का आँखें, पौधा का पौधे, पंखा का पंखे, किताब का किताबें, पेंसिल का पेंसिलें। आपने देखा होगा इसमें एक ही मात्रा का इस्तेमाल आंसर के अंदर ज़्यादा हुआ है। अब इनका वाक्य में प्रयोग हम देखेंगे। तो सबसे पहले लड़का है, उसका लड़के, तो उसका वाक्य में प्रयोग एक उदाहरण दिया हुआ है कि पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित हैं। उसी तरह से पंखा, तो पंखा उसका पंखे हैं, तो उसका वाक्य में प्रयोग, तो हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। वाक्य में प्रयोग जो बहुवचन रूप हम आंसर लिखेंगे उसका करना रहेगा। तीसरा है आँख, आँख का आँखें। अब आँखें का इस्तेमाल करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गई, या तुम्हारी आँखें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किताब, किताब का किताबें। अब किताबें का इस्तेमाल करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो मैंने कहानी की 3 किताबें पढ़ी, इस तरह से वाक्य हम बना सकते हैं, या मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। फिर है पौधा का पौधे, तो वाक्य में प्रयोग, हमने बाग में नए पौधे लगाए, या बगीचे में बहुत सारे पौधे हैं। इस तरह से भी वाक्य बना सकते हैं। लास्ट है इसमें पेंसिल, पेंसिल का पेंसिलें, तो पेंसिलें का इस्तेमाल करना है। तो ये सभी पेंसिलें अच्छी हैं, या यहाँ पर बहुत सारी पेंसिलें पड़ी हैं। इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। वाक्य आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने वचन परिवर्तन देखा। उनको आपको क्या करना है, वचन परिवर्तन करने के बाद वाक्य में प्रयोग करना है। मैं आपको बता दूंगी वाक्य भी, लेकिन अपनी मर्जी से भी अगर वाक्य लिखना आता है तो आप लिख सकते हैं। अब करेंगे प्रश्न 5, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। आपको काव्य पंक्तियाँ पढ़नी है, उसके बाद उसका अर्थ क्या है, उसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, वो आपको पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले, दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है।
आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। अब इसका भावार्थ हमें लिखना है। तो दीपक सदा स्वयं जलता है। क्या करता है? खुद जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। वो क्या करता है? खुद तो जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहें लेकिन दुखी लोगों को दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाएं। हमें क्या करना है? दीपक की तरह जलना चाहिए, मतलब अंदर से स्वयं कष्ट सहना चाहिए और जितने भी दुखी लोग हैं उनके दुख को हमें कम करना चाहिए, उनको भी हम थोड़ा बहुत सुख दे सकें, ऐसा काम हमें करना चाहिए। ऐसा करने वाले मानवों को ही यश मिलता है। क्या मिलता है? यश मिलता है, यानी हमारा नाम होता है। अब कई बार क्या होता है, लोग बहुत कुछ दिखावा करते हैं, ठीक है। दिखावा न करके सच्ची सेवा, मानव सेवा हमें करनी चाहिए। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। जो दिल के अच्छे होते हैं, ठीक है, और अच्छे काम करते हैं, वही लोग दुनिया को अच्छा और सुखमय या सुंदर बनाते हैं। कई बार क्या होता है, लोग काम कम करते हैं लेकिन दिखावा और अपना बढ़ावा बहुत करते हैं। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम बहुत करते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम नोटिस करते हैं कि नहीं ये अच्छा कर रहा है। आपकी क्लास में भी जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, कि कोई स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है लेकिन वो बात कुछ नहीं करता है, तो वो अच्छा काम करता है तो उसी से उसका नाम आगे बढ़ता रहता है। तो इस कविता में यही बात बताने की कोशिश की गई है कि दीपक स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। इसी तरह से हमें भी स्वयं कष्ट सहन करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, ऐसा हमारा भाव रखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, इतना जानिए, वो हम कंप्लीट करेंगे। इनमें क्वेश्चन है, दिए गए संकेतों के संबंध में जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर संकेत दिखाई दे रहे हैं, पाठशाला, चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप और सार्वजनिक टेलीफोन। अब ये सब साइन है, अलग अलग संकेत हैं। जैसे सबसे पहला है पाठशाला, ठीक है। तो ये चिन्ह ये बताता है कि यहाँ पर स्कूल है या बाजू में स्कूल है। कई बार क्या होता है, बोर्ड बहुत दूर लगा होता है, ठीक है, और हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है ना। जैसे हमें कोई चीज़, जैसे स्कूल ढूंढना है कोई भी, या हॉस्पिटल ढूंढना है, तो उसके लिए साइन लगे होते हैं कि यहाँ पे स्कूल है, तो एरो भी बना होता है। तो ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये स्कूल का साइन है कि आसपास पाठशाला है। ये इसका साइन है कि यहाँ पर आसपास विद्यालय है। नेक्स्ट जो है ये वाला साइन, ये है हॉस्पिटल का, चिकित्सा सेवा का साइन है। तो इससे ये सूचना मिलती है कि यहाँ पर आसपास हॉस्पिटल है। अब वो कहाँ है, किस तरफ है, उसके लिए भी कई बार बोर्ड लगे होते हैं कि इस तरफ बोर्ड है, कि भाई इस तरफ आपको जाना है, एरो बना होता है, ठीक है। तो ये जो प्लस का साइन अगर आपको कहीं भी एरिया में दिखता है, तो इससे इस बात का पता चलता है कि यहाँ आसपास कहीं ना कहीं हॉस्पिटल है। अगला है पेट्रोल पंप, ठीक है। अब पेट्रोल पंप का साइन इस तरह का रहता है और इससे ये सूचित होता है कि पेट्रोल पंप यहीं कहीं आसपास है। कई बार बोर्ड बहुत दूर लगा होता है तो उससे पता चलता है कि नहीं, पेट्रोल पंप यहाँ पर कहीं आसपास ही है। तो कहाँ है उसके लिए भी साइन होते हैं कि इस तरफ है, इस तरफ है। लेकिन कई बार दूर दूर बोर्ड लगाए जाते हैं कि पेट्रोल पंप इतने एरिया में है। तो ये जो साइन है वो पेट्रोल पंप का है कि आसपास के एरिया में कहीं ना कहीं एक पेट्रोल पंप तो है ही। अगला जो साइन है वो है सार्वजनिक टेलीफोन का। अब अभी तो मोबाइल आ गए हैं, लेकिन पहले के समय में मोबाइल नहीं थे, तो सार्वजनिक टेलीफोन का लोग इस्तेमाल करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि ये सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र पास में ही है, यानी वहाँ पर सब लोग जाकर फ़ोन पर बात कर सकते हैं, भले ही उसका चार्ज लगता हो। तो ये इस बात का सूचन देता है कि यहाँ आसपास आपको सार्वजनिक टेलीफोन मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मोबाइल होता है लेकिन लगता नहीं है, या कोई प्रॉब्लम होती है, या बैटरी ख़त्म हो गई, और अगर हमें रास्ते में किसी से बात करनी है तो ये सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र जो है वो हमारी मदद करता है।
तो ऐसा साइन कहीं भी दिखता है तो इससे पता चलता है कि ये सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र आसपास के इलाके में ही है। ठीक है, तो ये सभी साइन हैं अलग अलग। पहला है पाठशाला का, दूसरा है चिकित्सा सेवा का, तीसरा है पेट्रोल पंप का और चौथा है सार्वजनिक टेलीफोन का। ठीक है, अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले प्रश्न 4 जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें वचन परिवर्तन करके लिखना है, उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग लिखना है। अब वाक्य में प्रयोग जो आप आंसर लिखोगे वचन परिवर्तन करने के बाद उसका करना है। ठीक है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई दे रहे हैं उनका नहीं। जो आप जैसे पंखा है तो उसका पंखे, तो पंखे का इस्तेमाल करके आपको वाक्य बनाना है बहुवचन रूप का। फिर है 5वां प्रश्न, इसकी भावार्थ की पंक्तियाँ आपको लिखनी रहेगी जो कि मैं आपको सेंड कर दूंगी, उनको आपको नोटबुक में लिखना रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला जो टॉपिक है प्रश्न 4 वो ग्रामर की नोटबुक में लिखना और नीचे वाला जो टॉपिक है भावार्थ वो आपको नॉर्मल नोटबुक में लिखना रहेगा, आपकी जो हिंदी की नोटबुक है उसमें। उसके बाद इतना जानिए ये लिखा हुआ है, तो ये सब अलग अलग साइन जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी रहेगी, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप इन्फॉर्मेशन लिख सकें। एक एक लाइन में इसका आंसर आपको लिखना रहेगा ताकि आपको पता चले कि ये किसके साइन हैं और इससे क्या पता चलता है। ठीक है, तो इतना होमवर्क आपका आपकी नोटबुक के अंदर आपको करना रहेगा। और ये जितने भी साइन आपको दिख रहे हैं उनको आपको आपकी नोटबुक के अंदर ड्रॉ भी करना है। क्या करना है? बनाना भी है हाथ से। हाथ से ये साइन आराम से बन जाएंगे। पहला साइन जो है वो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बिल्कुल भी ना बनाओ ऐसा मत करना। साइन बनाने हैं, उसके बाद उसका एक एक लाइन में आंसर लिखना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।